हरियाणा के पूर्व मंत्री डॉक्टर वासुदेव शर्मा मंगलवार को इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हो गए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने डॉक्टर वासुदेव शर्मा व उनके साथ पार्टी में शामिल हुए कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया। चौटाला ने कहा कि पार्टी में सभी को पूरा मान सम्मान मिलेगा। अभय चौटाला ने कहा कि बिहार चुनाव में वोट चोरी का मुद्दा कांग्रेस को भारी पड़ा और इसी कारण कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। उन्होंने कहा कि वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस को चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए था और संघर्ष के लिए जनता से कंधा का कंधा मिलाकर आगे आना चाहिए था। पूर्व अध्यक्ष लोहान जी और मैंने तो भाई अभय चौटाला जी को चीफ मिनिस्टर की पगड़ी बना दी, कमराज जी से नहीं राज किया। और आज से याद कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार जब तक हरियाणा में नहीं बनती पैर में जुत्ती नहीं डाला कि दिन रात प्रयास करें। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो ये साथी हमारे आए हैं ये अकेले ब्राह्मण नहीं है, 36 बिरादरी के हमारे साथी हैं और ईमानदारी से प्रयासरत हैं कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की बस सरकार को हरियाणा से उखाड़ा जाए। और मैं ये समझता हूं इस काम करने में कोई सामर्थ्य है तो भाई अभय सिंह चौटाला जी, इसमें कोई संदेह नहीं। और भाई आज मुझे वो पुराना टाइम याद आ रहा है 87 का, जब हमारे सभ्य स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की प्रदेश महांती चली थी और मुझे आदेश हुआ कि भाई वासुदेव पंडित भगवंताल को लेके आओ और पार्टी को समर्थन दिलाओ। लाहौर चोपटा में हमने एक मीटिंग की थी, उसमें पंडित भगवंताल ने कहा था कि भाई भजन भी कर लिए, बंसी भी बजा ली, अब देवी की उपासना करके देखो शायद भला हो जाए। 90 सीट में 87 सीट आई, एक हरियाणा का इतिहास बना था। तो साथियों आज युवा वर्ग सबकी नजर है, अब इस प्रदेश को इन दुष्टों से बचाने में कोई समर्थ है तो भाई अभय सिंह चौटाला जी का। बाकी विस्तार से भाई अभय चौटाला जी बताएंगे। मुझे तो गर्व है इस बात का, मुझे 3 पीढ़ियों के साथ काम करने का मौका मिला। मैं विधानसभा की सीढ़ियों में चौधरी देवीलाल जी के उंगली पकड़ के चढ़ा था। चौटाला साहब का सदैव मेरे साथ आशीर्वाद रहा। उनका मैं इतना भारी ऋणी हूँ कि मैं और मेरा परिवार ता जिंदगी उनका ऋण उतार नहीं सकते। प्रयास करेंगे कि इस भागने से, इस प्रयास से भाई अभय चौटाला को मुख्यमंत्री बना के ऋण मुक्त हो जाए। आपका सहयोग रहा तो निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे डिप्टी स्पीकर और मंत्री डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी ने फिर से चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में अपना विश्वास व्यक्त किया और ब्राह्मण समाज की तरफ से आज हमें मंत्रों का उच्चारण करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को आशीर्वाद दिया। मैंने भी इनको आश्वस्त किया पूरे समाज को कि जैसे सन 1987 में चौधरी देवीलाल जी ने राजनीतिक तौर पे ब्राह्मण समाज को जो एक सम्मान देने का काम किया था, हम उनकी नीतियों को आगे बढ़ाएंगे और उसी तरीके से ब्राह्मण समाज को जो है पार्टी में पूरा मान और सम्मान दिया जाए। बहुत जल्दी
और बहुत सारे साथी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में अपना विश्वास व्यक्त करेंगे। जब समय आएगा हम आपको उसके लिए निमंत्रण भी देंगे और आपसे चर्चा भी करेंगे, आपको बताएंगे। आज जो शुरुआत चौधरी संपत सिंह जी ने करी, जो लोग ये कहते थे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो खत्म होगी, जो हमें बी टीम के रूप में कहीं बदनाम करते थे, आज वही लोग ले लड़ी करते हैं कि आप किसी भी तरीके से अपना फैसला बदलें। ये उदाहरण आपके सामने है। डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी, इनके पास कांग्रेस के नेताओं ने आकर के संपर्क किया था कि आप अगर हमें छोड़ करके जाओगे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल होंगे, तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। नुकसान तो उस दिन हुआ था जब हरियाणा प्रदेश के लोग कांग्रेस को सत्ता सौंपना चाहते थे और कांग्रेस ने भरी थाली के ठोकर मारी। ठोकर किसी और ने नहीं मारी, जिनके कंधों पे कांग्रेस का भार था उन्हीं लोगों ने अंदर खाने भीतर घात करके कांग्रेस पार्टी को सत्ता से दूर करने का काम किया। उसी का नतीजा है आज कि बिहार जैसी स्टेट के अंदर जहां भाजपा का बहुत बड़ा विरोध था, वहां भाजपा बहुत बड़े बहुमत के साथ जीत करके आई है। वहाँ जो मुद्दे थे इलेक्शन के, वहाँ के लोकल लोगों की जो दिक्कत और कठिनाइयाँ थी, उन सब चीज़ों पे मिट्टी डाल दी। केवल एक ही बात की चर्चा रखी गई चुनाव में कि वोट चोरी हो रहा है। जब देश के राष्ट्रीय पार्टी का पूर्व अध्यक्ष और विपक्ष का लीडर ये बात कहता है कि वोट चोरी हो रहा है, और फिर उन्हीं की पार्टी वहाँ चुनाव लड़ रही है। जब पता है वोट चोरी हो रहा है तो फिर चुनाव लड़ने की जरूरत क्या थी? फिर संघर्ष का रास्ता अपनाना चाहिए था। चुनाव लड़ने की बजाय चुनाव का बहिष्कार करते और बहिष्कार करके चुनाव का और लोगों में जा करके जो असलियत थी उसको उजागर करने का काम करते। दोनों चीज़ें नहीं चल सकती। अगर आरोप लगाते हो तो फिर उसके लिए संघर्ष का रास्ता अपनाओ, लड़ाई लड़ो। इसी कारण से आज कांग्रेस कमजोर पड़ रही है। समय रहते लालू जी अगर इस बात को भांप जाते हैं तो आज उनकी पार्टी की हालत भी ऐसी नहीं होती। आज भी वो बड़ा मजबूत विपक्ष के रूप में और सत्ता पक्ष तक भी पहुंच सकते थे, क्योंकि लोगों का उनके ऊपर बहुत बड़ा विश्वास और भरोसा था। लेकिन ऐसे साथियों को साथ लेने की वजह से नुकसान हुआ। हमारे साथ चौधरी संपत सिंह जी ने जब आशीर्वाद दिया अपना, तो उससे भी कई लोगों को बहुत तकलीफ हुई। मैं पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे देख रहा था, बड़ी हैरानी की बात है, ऐसे लोग भी कुछ सोशल मीडिया पे आते हैं जिनको अपने खुद के भविष्य के बारे में भी पता नहीं है, और कुछ ऐसे लोग भी जो अपने आप को राजनेता मानते हैं, जिनको अपनी हैसियत का पता नहीं है, किस आदमी के बारे में आप क्या बोल रहे हैं, जिनके ऊपर पूरी जिंदगी इस राजनेता पे किसी किस्म का कोई छोटा मोटा दाग ना लगा, आप उसके ऊपर इस तरह की छोटी टिप्पणी अगर करते हो तो जनता में अपना विश्वास खोने का काम करते हो। मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि अपनी हैसियत पहचानो। अगर तुम ही ताकतवर होते तो लोगों ने 10 सीटें दी थी, 10 को 20 पे ले जाते, 30 पे ले जाते, माइनस नहीं हो जाते। ये सिर्फ उनकी अपनी जबान की वजह से हाशिए पे आने का काम हुआ है। परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे। बस मैं यही कहूँगा कि उनको सद्बुद्धि दे और
पहले अपने गिरबान में झांक ले, फिर किसी के ऊपर आरोप लगा। अबे जी, ऐसे नेताओं की क्या औकात? अब उनको औकात नहीं थी तभी तो जीरो हो गए बेचारे। अगर औकात होती, हैसियत होती, तो फिर वो बढ़ते कि नहीं बढ़ते आगे। वासुदेव शर्मा जी ने एक संकल्प और लिया है कि इस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जब तक आप सीएम पद पर न आ जाएं, 22 जिलों में ये हर महीने एक जनसभा को करेंगे। तो ये केवल अपने समाज को नहीं, वासुदेव शर्मा जी की पहचान केवल अपने समाज में नहीं, बल्कि ब्राह्मण जाति का जो व्यक्ति होता है उसकी 36 बिरादरी में एक पहचान होती है। बिना ब्राह्मण के आशीर्वाद के बिना तो बच्चा भी पैदा नहीं होता। सर, बात करें तो तीसरे मोर्चे का गठन का प्रयास ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया था, तो आपकी उनकी विचारधारा कोई समय आएगा, अभी समय दूर है इस चीज़ के लिए। हरियाणा में जब समय आएगा तो इसके प्रयास भी किए जा सकते हैं। और भी कोई बड़ी ज्वाइनिंग होगी आने वाले वक्त में, लोग तैयार हैं उसके? आप इंतजार करो बस। एसवाई वाला मुद्दा किस प्रकार से देखते हैं? कल हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में मुख्यमंत्री नहीं है। अगर मुख्यमंत्री होता तो 3 महीने तक हरियाणा प्रदेश का भाखड़ा का पानी पंजाब रोक के नहीं रख सकता था। पंजाब सरकार ने सर SYL का पानी देने से इनकार कर दिया। भगवत मान ने स्टेटमेंट दिए। हमने बहुत खुल करके एक बात कही है, ना तो कांग्रेस SYL का पानी ले सकती, ना बीजेपी ला सकती। उसका सीधा एक कारण है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं और दोनों पंजाब के लोगों को नाराज नहीं करना चाहती। दोनों अपनी राजनीति वहां चमकाना चाहती है इस पानी के मुद्दे पर। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिस दिन सत्ता में आएगी उस दिन हम अपना अधिकार ले लेंगे। हमें अधिकार लेने आते हैं, हम किसी के आगे जाकर के झोली नहीं फैलाएंगे। हम अपने अधिकार अपनी ताकत और अपने बलबूते पे लेने का काम है। हरियाणा में अपराधियों का अड्डा बनता जा रहा है। OP सिंह ने भी कल बताया है, तो भिवानी में ट्रैक्टर काफ़ी पकड़े गए हैं। इसका मतलब OP सिंह से पहले जो पुलिस प्रशासक थे वो कहाँ सोए हुए थे? ये बदमाश तब तक क्यों बचे हुए थे? इस बारे में आपको OP सिंह से जरूर पूछना चाहिए, आपके SP को पूछना चाहिए कि अब से पहले गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई, अब से पहले ये क्यों शरेआम इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? भाजपा 11 साल से सत्ता में है, इसके लिए सरकार पूर्ण रूप से जिम्मेवार है। अपने इसका मतलब ये है कि इससे पहले पुलिस के ऊपर प्रेशर था, पुलिस को मजबूर किया जा रहा था ऐसे बदमाशों तक पहुंचने के लिए। आपने अपने भाषण में बदमाशों को खत्म करने की बात कही। जब इनेलो की सरकार आएगी कर देंगे, निश्चिंत रहो, सरकार बनाओ। सर, पंजाब के CM ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के अंदर A ग्रेड यूनिवर्सिटी के बावजूद उसके हरियाणा के बच्चे पंजाब में पढ़ने के लिए जाते हैं। सर, क्या कहेंगे? बच्चे पूरे देश में पढ़ने जाते हैं, हरियाणा के विदेशों में भी पढ़ने जाते हैं। ये तो बच्चे को जहाँ अच्छी एजुकेशन मिलेगी, जहाँ उसको लगेगा कि मुझे वहाँ जा करके अच्छी एजुकेशन मिल सकती है तो जाएगा। एक आपके व्यक्तित्व में जो परिवर्तन आया है उसको लेकर के समाज में जब भी लोग बैठते हैं तो जिक्र करते हैं। देवीलाल जी हमेशा जो है हरियाणा में उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर की यात्रा करते थे रोजाना। फिर चौटाला जी का भी यही नेचर रहा। आपसे मिलने जाता होता तो आदमी को जाना पड़ता था क्योंकि आपके व्यक्तित्व का की जो दबंगता रही है। नहीं भाई, मैं तो सारा दिन सड़कों पे रहता हूँ। ये जो मृदुता, इसका क्या कारण है? मतलब अभी आप इतने पोलाइट नहीं, मैं हमेशा ही पोलाइट था, मुझे तो बदनाम किया गया था। अच्छा। ये जो संपत सिंह बैठे इनसे पूछो, मुझे तो ये भी कहा जाता था कांग्रेस वालों की तरफ से कि मैं हेलीकॉप्टर में MLA ले जाता हूँ, हवाई जहाज में ले जाता हूँ। तो बदनाम करने की बातें थी। लेकिन अब आपने जो परिवर्तन किया, लोग इसकी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। चले, आप इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से लोगों के सामने अपने चैनल के माध्यम से बताएं। एक आरोप ये भी लगता है, आप कांग्रेस को ज्यादा घेरते हैं, भूपेंद्र हुड्डा को ज्यादा घेरते हैं, बीजेपी के प्रति बोलने। टारगेट वही होगा, कोई और होगा। अब मुख्यमंत्री गलत करता है, मुख्यमंत्री को टारगेट करते हैं कि नहीं करते हैं? हुड्डा अगर भाजपा की मदद करेगा और मुझे अगर भाजपा की B टीम कहेगा तो मैं उसकी असलियत लोगों के सामने लाऊं कि ना लाऊं?
कांग्रेस ने अब हरियाणा में भी आरोप लगाए हैं, जैसे बिहार इलेक्शन में लगे थे, तो हरियाणा में कांग्रेस को इस तरीके से ही मिलेगा आने वाले वक्त में मैंडेट? आपको लगता है ये आरोप जो लगे हैं वो चोरी? आने वाले वक्त में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आएगी, लोगों के समर्थन से आएगी। मिलेगा क्या कांग्रेस को जो बिहार में? कांग्रेस को तो इससे भी बुरा हालत हो जाएगी। कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी थी वो रीजनल पार्टी भी नहीं बचेगी, खत्म हो जाएगी। एक दिल्ली ब्लास्ट है। बहुत धन्यवाद।